हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सब मजे में हो? अच्छा नहीं हो, बहुत स्थिति खराब है ना। इस वीडियो में बात भी उसी के बारे में करने वाले हैं। जैसे कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल से ही तुम लोग को पता चल रहा होगा कि इस वीडियो में आज जो है कोई मैथ्स हम तुम लोग को बताने वाले नहीं है। आज जो बात होगी सिर्फ तुम लोगों की होगी, सिर्फ तुम लोग। हम कुछ नहीं अपनी तरफ से बोलेंगे। जो तुम पूछे हो उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस का जो है ना हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। और समझ लो कि ये वीडियो जो है ना कुछ मॉरल बूस्टिंग या मोटिवेशनल, जिसको कह सकते हो, ज्यादा फेमस है ये वर्ड मोटिवेशन है ना। उस तरह का वीडियो जो है बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारा टेक्स्ट आता है, तुम्हारा मतलब तुम लोगों में से किसी का या तुम लोगों का कॉल आता है, उसमें बहुत ज्यादा दिल को ठेस पहुंचाने वाला क्वेश्चन सब तुम लोग करते हो। जैसे कि कुछ कुछ का अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि सर सबसे ज्यादा कि सर क्लास कब खुलेगी, है ना। उसके बाद और कोई जो होता है दुखी आत्मा, सर कभी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आता है कि सर आगे पढ़ाई क्या होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो और तुमको जाकर के और दुखी आत्मा वाला जो है, मतलब कि इमेंस नीचे जिसका आत्मा घुस गया कि सर हम तो पहले से ही पढ़ने में गैल गुजरल थे सर, और लॉकडाउन लग गया और पढ़ाई बंद हो गई, अब तो रिजल्ट सर ऊपर वाला से भी ऊपर चले गया है, उनके भरोसे से भी, है ना। अब तो लग रहा है कि पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, है ना। किसी का मैसेज ऐसा भी किया था कि सर इस बार छोड़ ही देते हैं, समझ आ रहा है। तो ये सब चीज, ये सब क्वेश्चन जो है ना, इस सब का आंसर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए बड़ा भाई, जो भी बोल लो, है ना। हम चाहेंगे कि ये सब का क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम कुछ कुछ तुम्हारा क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। सबसे पहले जो है किस क्वेश्चन का आंसर दिया था, चलो इसका दे देते हैं, है ना, कि क्लास खुलने का, ठीक है। क्लास खुलने का, तो क्लास खुलने का बाबू हम लोग देखो हमेशा से यही बोलते हैं कि क्लास तभी खुलेगी जब तुमको जाकर के सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुमको जाकर के हम लोग का जो जीवन है ना, उसके लिए एजुकेशन, पढ़ाई बहुत मायने रखता है, लेकिन जीवन से ज्यादा नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या गड़बड़ है इस डिजीज में, है ना। तो ज्यादा हम तुमको साइंस सिखाएंगे नहीं, तुम तो बहुत वीडियो देखता होगा, न्यूज चलता है ना, तो हमेशा यही चलते रहता हूँ, समझ रहे हैं ना। बस एक इंपॉर्टेंट बात जानो कि ये जो डिजीज है क्यों खतरनाक हमको लगता है, क्योंकि इसमें तुम मतलब हमको कोई अगर बीमारी हुआ है ना, हम सफर किए, हम है ना, चलो, है ना, बात खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि तुम तो बाबू ठीक हो भी सकते हो, लेकिन तुम अपने साथ साथ जो है अगर कैरियर बन जाओगे तो बहुत सबको बीमार कर दोगे, जो कि बहुत अच्छा बात नहीं है, बहुत खराब है ना। इसीलिए दूसरे का रिस्क ज्यादा है इसमें, इसलिए बीमारी को हम ज्यादा खतरनाक मानते हैं। तो जब भी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी ना, तब हम लोग जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेकंड अगर क्वेश्चन में चलेंगे तो आगे की पढ़ाई का क्या होगा सर, है ना। थर्ड में तब चलेंगे कि सर पढ़ाई छोड़ दे क्या, इस पे तो आएंगे ही, ठीक है। तो थर्ड में अगर हम लोग सेकंड वाला में अगर टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, तो उसमें क्या है, तुमको जाकर के क्या हम लोग सिलेबस को कवर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि तुम जान रहा है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। पिछले साल भी 10th क्लास में जब था या 12th का जब बोर्ड्स चल रहा था, तो उस टाइम में भी इस तरह का समस्या आया था, है ना। उस टाइम में भी क्लास 2-3 महीना बंद हुआ था, तो उस टाइम हम लोग का पहला टाइम था, समझ रहे हो, पहला बार हम लोग इस चीज का एक्सपीरियंस किए थे। लेकिन अब कोरोना का भी एक्सपीरियंस हम लोग को हो गया है, इससे किस तरह से निपटना, अगर क्लास बंद हो जाए तो क्या करना। ये सब ऑनलाइन पिछला बार तो किए भी नहीं थे, फिर भी तुम अपना जो सीनियर है उनसे, या तुम्हारा कोई भी मतलब जानने वाला है, उनसे पता करना कि जो हम लोग का टीम है ना, एम सुपर 20, इन्फिनिटी क्लासेस, या जो भी एम सुपर 20, तुम एम कोचिंग सेंटर, ये जितना भी क्लासेस हमसे हम जुड़े हुए हैं, वो सबसे तुम लोग पता करना कि क्या हम लोग सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बिल्कुल कर पाए थे, है ना। क्या हम लोग सिलेबस को प्रॉपर जिस तरह से 2019 में चला था वैसा नहीं पढ़ाए थे? बिल्कुल पढ़ाए थे, है ना। तो सर ऐसा कर कैसे पाए? टाइमिंग को हम लोग बढ़ाए थे, है ना, मेहनत बढ़ाए थे, जो मटेरियल है उसका लेवल बढ़ाए थे। पहले कम मटेरियल चलता था, अब अधिक मटेरियल लगता है, देते हैं मटेरियल, मतलब नोट्स, समझ गया। चलो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सर कि जो है हम लोग जो है एक तो पहले से सर पढ़ाई में पूरे गैल गुजरल थे, है ना। अब तो सर और बंद होकर के और ज्यादा सर स्थिति खराब, पढ़ाई क्या छोड़ दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एक सिंपल सा जो है ना तुमको एग्जांपल देकर के हम समझाते हैं। जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वीडियो जो हम सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखो इसमें क्या क्या चीज है। एक तो मेरा रूम बना हुआ है, सबसे महंगा वही है, ठीक है। उसके बाद अगर महंगा बोला जाए तो मेरा फोन महंगा है, ठीक है। उसके बाद हम माइक यूज करते हैं, उसका महंगा है। फिर ट्राइपॉड लगा हुआ है, उसका प्राइस है। इस तरह से ये घटते जा रहा, बोर्ड लगा हुआ है, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब महंगा है ना। लेकिन तुम एक बात बताओ कि अगर मेरे पास मार्कर नहीं रहे, ये मार्कर जो कि सबसे सस्ता है ना, ये मार्कर जो है क्या है, तुम जाकर के सबसे सस्ता है, अगर ये मार्कर नहीं रहेगा, है ना, तो क्या ऑनलाइन क्लास चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है।
समझ आ रहा है। चलो मार्केट तक तो ठीक है, इसका भी बोला कि सर इसका भी लगभग 20 से 25 रुपया, सर हम मेरा दाम तो उतना भी नहीं है, हम तो उससे भी गल गुजरे, सर मार्केट से भी गल गुजरल है हम सर, है ना। तो देखो तुम अब मार्केट को अगर हटा दो, इस कैप का बात करो, तुमको अगर हम एक बात बता देना, इस कैप के बिना भी हम लोग का जो है तुमको जाकर के क्या ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकता है। बोला कि सर ये तो आप बड़ा तो बढ़ा रहे हैं हम लोग को, मतलब कि क्या गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये मार्केट में स्प्रिट यूज होता है, ठीक है। इस मार्केट में क्या यूज होता है, इस पहले इसका दाम बता दो, लेगा तुम 10 रुपया में इसको, सर फ्री में भी नहीं लेंगे, कहाँ रखेंगे, है ना, ठीक है। तो तुमको जाकर के इस मार्कर में क्या होता है, मार्कर का जो इंक होता है उसमें स्प्रिट यूज होता है। अगर ये कैप मेरा हरा जाए तो ये मार्कर यूजलेस है, समझ पा रहे हो। अगर ये कैप मेरा हरा जाएगा बाबू तो ये मार्कर क्या है, यूजलेस है। 3 से 4 घंटा के अंदर में मार्कर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। कितना भी इंक डाल देंगे उसके बाद ये और काम करना बंद कर देगा। तुम इससे भी यूजलेस है, नहीं ना, इससे तो ज्यादा वर्थ है ना, वर्थ, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर हम पढ़ाई में बहुत खराब है, बहुत बेकार है, ये सब नहीं सोचना है। तुमको ये बात बोलना है कि क्या मेरा कोई यूज है, क्या हम वर्थ करते हैं, क्या मेरा कहीं पे कोई काम आ सकता है। हमेशा तुम ये बात जान लो, पढ़ाई पढ़ाई तो हम बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई से, है ना, जीवन नहीं चल सकता, लेकिन पढ़ाई के बिना जीवन चल सकता, बहुत कोई चलाता है ना, ऊंचे ऊंचे पद पे, एक्सेप्शन है लेकिन है। इसलिए अपना वर्थ बढ़ाओ, है ना, और मेहनत करो। रहा है बोला सर फिर वही घिसा पिटा बात बोलना, जी बाबू घिसा पिटा बात ही है। जब तक आप परिश्रम नहीं करिएगा, मेहनत नहीं करिएगा, लेबर नहीं करिएगा, एफर्ट्स नहीं डालिएगा, है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुमको क्या लगता है, तुम बोलता है सर आप हम लोग का क्लास नहीं लेते हैं, 11th वाला, 8 वाला, 7 वाला, 10th वाला, सब कोई बोलता है सर मेरा नहीं लेते, रेगुलर नहीं है, नहीं हो पाता है, समझ गए। समस्या है मेरे साथ, इसीलिए ले पाते तो हमको क्लास करने से ज़्यादा अच्छा किसी चीज़ में नहीं लगता है। तो वर्थ बनो, है ना, जरूरी नहीं कि राजा सर से ही पढ़ना है, समझ गया। यूट्यूब में इस तरह का कोर्स बनाया हुआ जो हम 10th के लिए कर रहे हैं, उस तरह का हर क्लास के लिए बना हुआ है, जो पसंद आ रहा है वहां से कर सकते हो, है ना। फिर तो हम लोग मिलेंगे ही ना, हम जब भी ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, देखो हम जो है पूरे टीम के बिहाफ में ये बोलना चाहते हैं, मेरे तीनों इंस्टीट्यूट की तरफ से, है ना, जो भी तीनों इंस्टीट्यूट के हम बिहाफ में ये बोलना चाहते हैं कि जब भी हम लोग का क्लास खुलेगा, हम लोग जहाँ छोड़े थे वहीं से उठाएंगे, कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से किसी भी साल 2019 2018 जब कोरोना नहीं था उस टाइम में जो कंप्लीट किए थे, उस तरह से कंप्लीट करेंगे, एकदम प्रॉमिस है, समझ गया। और इसका आंसर जो है मेरा आंख तुम लोग को दे रहा होगा कि कितना सच्चाई से हम ये बात बोल पा रहे हैं, पिछले साल का एक्सपीरियंस भी है हम लोग के साथ, ठीक है। और लास्ट एंड द लिस्ट क्वेश्चन क्या है तुमको जाकर के, सर ऐसा हम लोग के साथ क्यों हो रहा है ना। तो हमेशा याद रखो बाबू, ये बात हम पिछले वीडियो में भी कर रहे थे कि दुनिया में सुकून, है ना, सब कुछ अच्छा उसी इंसान के साथ है जो कि कब्र के अंदर जा चुका है। जो भी जीवित है ना, जिसके अंदर में भी जीवन है, तो जीवन का दूसरा नाम है बाबू संघर्ष है ना। स्ट्रगल तो तुमको करना पड़ेगा, हर एक फेज में करना पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी बड़ा आदमी, तुम सोचो, दिमाग लगाओ कि कितना भी बड़ा आदमी तुम दिमाग में लाओ जो कि बहुत खुश है। चलो विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, तुमको क्या लगता है इस मोमेंट में वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी उसको टेंशन हो रहा होगा, WTC है ना, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो कैसे जीतेंगे, हारने का खतरा ज्यादा है, फॉर्म नहीं चल रहा है, पिछले 2 साल से शतक नहीं मारा है, सुना रहा है, 2 साल से वर्ल्ड कप में मारा था लास्ट शतक, है ना, 2-3 मैच के बाद, 2 मैच के बाद तो कोहली का शतक फाइनल था, नहीं मार पाता। क्या लगता है वो खुश होगा? नहीं होगा। फॉर्म का कंसर्न अभी भी उसको हो, समझा रहा है सबसे। और चलो और बोला कि सर हमको बिल गेट्स बना दीजिए, बनेगा बिल गेट्स। इधर 1 महीना 2 महीना हुआ है उसका जो है तुमको जाकर के डिवोर्स हुआ है वाइफ के साथ, और समझ लो कि ये दूसरा, क्लियर तो नहीं है, बाद में फिर ये नहीं करना कि सर गलत बोल रहे हैं, मुझे लगता है दूसरा या तीसरा डिवोर्स है, समझा रहा है, दूसरा शायद, जो भी हो डिवोर्स हुआ है, लेकिन आज से 2 से 3 महीना पहले। क्या लगता है बहुत खुश होगा? बोला बहुत खुशी है सर, हमको बहुत सब कुछ है, अच्छा है, इसीलिए हम डिवोर्स ले रहे हैं अपने वाइफ से। नहीं ना, समझ रहा है, दिक्कत उनके साथ भी होगी, समझ गया, दिक्कत मुकेश अंबानी के साथ भी है। तुम जिसको भी खुश समझता है, बहुत खुश समझता है ना, दिक्कत उनके साथ भी है। तुम हमको देख के बोलता हो काश कि हम राजा सर जैसे बन जाते होंगे। हम भी यूट्यूब में बहुत सारे सर को देखते हैं, है ना, इवन हम दानिश सर को भी देखते हैं, हमको लगता है कि हम उनके तरह बन जाए, समझा रहा है। तो ये सब चीज जो है, कभी भी किसी को भी तुमको जाकर के अपने आप को कभी भी इंफीरियर नहीं समझना है, और स्ट्रगल्स आते रहेगा, और स्ट्रगल से बड़ा टीचर कोई नहीं होता जीवन में। जिसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया बाबू, समझ लो उसका लाइफ बेकार है, और आता ही आता है, चाहे वो राजा का बेटा हो या तुमको जाकर के फकीर का बेटा हो। राजा मतलब हमने मतलब वो किंग, है ना, बहुत अमीर का बेटा हो या, है ना, दूर से देख करके सब खुश लगता है,
समझ गया। दूर से देख के तो चांद भी चमकता हुआ नजर आता है बाबू। बोला सर अच्छा बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं सर, क्या चांद भी चमकता हुआ नजर आता है बाबू, लेकिन क्या लगता है कि उसमें दाग नहीं है, है ना। जूम करना 20x जूम आ गया आजकल कैमरा में, करके देखना। हाँ समझ गया। इसीलिए मॉडल को कभी डाउन मत होने दो, समझ गया। बूस्ट करो, है ना, नया नया सब चीज़। वो घर में खाना बनाने से क्या दिक्कत है, काम देगा, हमको दे रहा है, समझ गया। बोला सर आप वही करें ना, करो, समझ गया। माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। कुछ तुमको पढ़ने का मन है, कौन सा क्या पढ़ना है तुमको, बोलो हमको, सर्च करो, 1000 वीडियो मिलेगा, पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तो हम है ही, समझ गया। हम तुम लोगों के साथ, समझ गया। मेरी पूरी टीम, तीनों इंस्टीट्यूट का तुम लोगों के साथ हमेशा है, समझ गया। कभी भी नहीं सोचना है कि हम तुम्हारे बारे में नहीं सोच पाते हैं, नहीं सोचते। हम कोशिश करते, देखता है ना यूट्यूब पे हम लाइव आने का प्रयास करते हैं। क्यों लाइव आएंगे, ये झमेला अपलोड करने का, एडिट करने का नहीं रहेगा। जो भी होगा गलती फलती जो भी चलता है ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग जो है बहुत खुश रखो, है ना, और अपना मॉडल इतना ऊपर रखो कि तुमसे कोई जो है किसी का मॉडल बूस्ट हो, किसी का, तुम्हारा छोटा भाई का, तुम्हारा बड़ा भाई का भी, है ना, पापा का, मम्मी का, सबका मॉडल को बूस्ट करो, है ना। खासकर अपने पापा का। अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन, खराब कंडीशन से गुजरते हैं बहुत कोई, ठीक है। तो उनका मॉडल बूस्ट करो कि पापा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम है ना। इस तरह का बात बोलना बहुत जरूरी है। अभी सुन के अच्छा लग रहा होगा ना, हम बोल रहे तुम टेंशन नहीं लो, समझ गया, ठीक है। हमेशा याद रखो कि कुछ भी हो जाएगा, तुम 2 इंसान पे हमेशा भरोसा रखना। 2 इंसान पे नहीं, एक तो तुम हम पे रख सकती हो, मेरी पूरी टीम पे, एक ऊपर वाले, समझ गया। सब उसके हाथ में है, सब कुछ सही करेगा एक दिन, ठीक है। और रिजल्ट, पढ़ाई, ये सबसे कभी नहीं भागना है। वो सब चीज़ हम लोग कर लेंगे, है ना, हम और तुम मिल करके एक साथ। तो वीडियो को हम लोग करते हैं, हमको लगता होगा कि वीडियो जो है तुमको जा करके बहुत ज़्यादा क्या हो, हेल्पफुल लगे, है ना। और हेल्पफुल अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वो सब चीज़ नहीं करना है, समझ गया ना। तुमको खुशी होगा जो फर्स्ट बार हमको देख रहे हो बाकी सब तो सब मेरे हो, जानने वाले हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो भी सिलेबस वाला वीडियो है वो भी नेक्स्ट डलेगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, है ना, ऑनलाइन में भी, यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन में भी। इसी उम्मीद के साथ आज वीडियो को हम लोग करते हैं खत्म। सबको गुड नाइट, खुश रहिए और सबको खुश रखिए बाबू, ठीक है।